अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला, ज़रा कन्फ्यूजन मैं क्रिएट कर दूँ। ये जो लेटेस्ट प्लॉट है ना जो अलाट हुए, ये पुराना पटिशन, एक पुरानी पटिशन है जो ऑलरेडी पेंडिंग है वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और ये ज्यूरिस फाउंडेशन के चेयरमैन हनीफ राई एडवोकेट हैं, हमारे दोस्त हैं। उन्होंने उनकी महफूज शुदा दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाया गया। ग्रेड 22 के अफसरान, ब्यूरोक्रेट, जजेस और सिविल सर्वेंट की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी है। इसका मौजूदा जो अलॉटमेंट है उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, डैट इज़ नॉट अंडर क्वेश्चन। लैंड एक्विजिशन जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस के सामने पेंडिंग है कि लैंड एक्वायर जो की है उसका स्टेटस चैलेंज किया है कि वो जिन लोगों की ज़मीनें मुतासर हो रही थी उन्होंने चैलेंज किया है। वो मैं आम लोग समझ रहे हैं कि जैसे शायद वो ही उसी में जवाब आ गया, सॉरी उसी में पटिशन सेट असाइड हो गया। ऐसा नहीं है, उसमें तो भी नोटिस हुए हैं। नोटिस होकर वो लार्जर बेंच के सामने जाना है, फिर उसका फ़ैसला आना है। सिंगल जज के जो फ़ैसला इस कॉन्टेक्स्ट में दे दिया है और उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ मैं आपके सामने चीज़ें रख दूँ। और पहले कानून साजी करने का कहा है कि इस पर पहले जब तक कानून साजी नहीं हुई ये आप नहीं कर सकते हैं। और जो प्लॉट मिले हैं इन सबको वफाकी काबीना के सामने रखा, इनकी मनसूख नहीं किया, यानी इनको मनसूख नहीं किया। जिनको प्लॉट मिले हैं वो सारा मामला जाएगा वफाकी काबीना के सामने और वो फ़ैसला करेगी कि क्या है। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि यहाँ शायद कन्फ्यूजन बताई जा रही है कि यहाँ कोई इस हवाले से, देखिए जहाँ तक एक अथॉरिटी मौजूद है जिसका नाम मैंने अभी सामने, एक 2020 का कानून है, 15 जनवरी 2020 को, बैकग्राउंड पे हो सकता है चले, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी है। जैसे हमारे यहाँ ये LD है, नवाज शरीफ के दौर में LD ये प्लॉट देता रहा। यहाँ ये इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा क्लैरिटी के साथ मौजूद है। ये चीज़ें दी जा सकती हैं। अब ये देखना पड़ेगा तफसीली फ़ैसले के अंदर कि कहाँ तक गया, लेकिन फिर भी मामला जो है वफाकी का भी, और ये पुरानी पटिशन मैं फिर क्लियर करता चलूँ। जो नए के हवाले से उसमें आपको याद होगा लार्जर बेंच है, बैकग्राउंड पे मैं कोशिश करूंगा वो फैसला भी चल जाए कि जिसमें आप तक पता चल सके असल हक़ाइक़ क्या हैं। अब चलते हैं हम अगली खबर की तरफ और हम आपको लेके चलते हैं। पहले ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला था, सिंध हाई कोर्ट में, और वो आपको याद है नैब में कि बेटे की, बाप की जगह बेटे की गिरफ्तारी का मामला था। और 31 अगस्त तक नैब ने कहा है कि रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। मुतासरीन के उन्होंने कहा कि बयानात कलम कद बंद कर लिए हैं और दस्तावेज़ात जमा की जा रही हैं। इस पर अदालत ने कहा इतनी मुद्दत क्या कर रहे थे, नौजवान मुलज़म को गिरफ्तारी का क्या जवाज़ है, असल मुलज़म को गिरफ़्तार ना कर सके। नैब ने मुलज़म के बेटे आमिर को गिरफ़्तार कर लिया, ये वकील का उनका कहना है। मुलज़म वकील के वालिद ने स्पेशल सेक्रेटरी होम आमिर खुर्शीद से भी चेयरमैन नैब बनकर भत्ता वसूल किया। वज़ीर सिंध के बहनोई DG माइंस एंड मिनरल इमदाद अली शाह से भी फ्रॉड करके रकम वसूल किया। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि क्या लूट मार है। शकील महर हजूर बख्श कलोड़ से भी 2.5 करोड़ रुपए वसूल किए। रकम अदा करने में वाइस चांसलर NED सर्विस हशमत लोधी भी शामिल है। और नैब अफसरान ने नैब के रूबरू रकम की अदायगी की तस्दीक कर दी। एक अलहदा रेफरेंस बनता है इन ऑफिसर के खिलाफ, इनके पास इतना पैसा, ये पैसा तो डिक्लेयरली होगा ना, ये अगर तस्दीक कर दिया तो ये एक अलहदा रेफरेंस बनता है। और वो कहा गया कि आमिर को ज़मानत पर रहा किया जाए, ये नैब के दायरे इख्तियार में केस नहीं आता। और अदालत ने मुलज़म चेयरमैन नैब और डायरेक्टर जनरल नैब सिंध की सियासी अफसरान से मुलाकात करता था। अदालत ने 3 सितंबर तक समाअत मुलतवी करके पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट के जुर्म में सज़ा के ख़िलाफ़ अपील। ये मुख्तार कार होते हैं, ये पटवारी का मेंटेन करते हैं, ये सिंध में ये लोग होते हैं। अपील मुस्तरद कर दी। असुद्दीन सोलंकी और अली अकबर की सज़ा बरकरार रखने का हुक्म रेवन्यू रिकॉर्ड पर तब्दील किया था। नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया थाना बुलान खान दादू में 372 एकड़ ज़मीन का गैर कानूनी अंदराज किया। 3 मुलजमान ने प्ली बार्गन करके ज़मीन सरकार को वापस कर दी। मुलज़िम के खिलाफ जो जुर्म साबित पर अदालत ने 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने मुलजमान को सरकारी ओहदों और माली इदारों से लेन देन के लिए भी सेक्शन 15 है नैब का, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एक अब चलते हैं हम अगले केस की तरफ और वो हम आपको लेके आ रहे हैं लाहौर मुल्तान बेंच के हवाले से। बड़ा मज़ेदार इशू है। लाहौर पहुँचने पर गिरफ्तारी का खदशा है। हुकूमती MNA मुल्तान ने हिफाजती ज़ामन प्रोटेक्टिव बेल
वहाँ से करा ली। खुरम लगारी है 31 अगस्त तक प्रोटेक्टिव बेल अदालत दे देती है आर्टिकल 9 की एनफोर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट में, और ये इख्तियार है प्रोटेक्टिव बेल, हिफाजती ज़मानत हम इसको कहते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर ने, सरफराज डोगर वो शहबाज शरीफ वाले केस में आपको याद होगा, हनीफ अब्बासी को भी इन्होंने ज़मानत दी थी। ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है, खातून ने बाकायदा निकाह किया हुआ, ये मौक़िफ़ है उनका। मुकदमा हक़ाइक़ के बरस दर्ज किया गया, ख़तरा है पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी, अदालत हिफाजती ज़मानत मंजूर करने का हुक्म दे। अदालत ने हिफाजती ज़मानत मंजूर कर लिए और 31 अगस्त तक जो है ज़मानत दे दी है कि जाएँ आप मुतल्लिक़ा अदालत में। तरीका भी ये होता है कि अगर आपने ज़मानत करवानी है तो आपको मुतल्लिक़ा यानी ये सेशन कोर्ट का मामला आएगा, कबलस गिरफ़्तारी करवानी हो, गिरफ़्तार हो जाए तो फिर मैजिस्ट्रेट है, ये ज़मानत कबलस गिरफ़्तारी है वो 497 और 498 यहाँ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसके तहत आपको सेशन कोर्ट में रब्ता करना पड़ता है। आगे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बड़ा मज़ेदार इशू है ये कि अंदरून मुल्क हवाई सफ़र के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। कराची के रिहायशी सोहेल हमीद की दरख्वास्त पर 1 सितंबर को समाअत के लिए अदालत ने मुकर्रर कर दिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, मैं खुद चाहता हूँ ये ताकि क्लैरिटी आए लोगों में। देखिए आर्टिकल 9 और 14 की एनफोर्समेंट का मसला है, हुकूमत पॉलिसीज़ बना सकती है। मैं पहले बता दूँ अदालत मैं नहीं समझता इस सारे मामले में कहेगी, अदालत बुलाएगी सब लोगों को, सब बुला के सबका मौक़िफ़ सुनेगी और इस चीज़ में मज़ीद क्लैरिटी दे देगी ताकि जो लोगों में कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। और जो यहाँ किया कि अंदरून मुल्क सफ़र कर रही है ना, तो वहाँ सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अर्जेंसी में तो ये मामला कई देखे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अर्जेंसी में आकर मामला तो आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लेकिन अब ये बैनुल-अक़वामी तौर पर पेंडेमिक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारे मामले को तय किया हुआ है और उन्हीं चीज़ों को सामने रख कर ये सारे मामला तो देख रही हैं। और इसीलिए सर्टिफिकेट जो है ना, अब बैनुल-अक़वामी तौर पर आप किसी अपना मुल्क में जाना हो तो सबसे पहले आपसे कहते हैं कि आपने वैक्सीनेशन कराई हुई है, तो आपको पहले जस्टिफाई करना पड़ता है वैक्सीनेशन वाकई ही कराई है। और वैक्सीनेशन मैं नहीं समझता वो ठीक है, आपकी चॉइस है। इस हवाले से जो मेरे दोस्तों से बात हुई उन्होंने इंटरनली यही कहा है कि चाइनीज़ वैक्सीन जो है ना डेड वायरस के ज़रिए है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लोगों का अपना एक ओपिनियन है। वैक्सीन हमें सबको लगवानी है, हमें सारे मुल्क में आगे लेकर चलना है इन चीज़ों को ताकि आसानी और बेहतरी की तरफ चला जाए। आगे वाले दिनों में आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो नैब के केसेस का छुट्टियाँ ख़त्म होने को है। लाहौर हाई कोर्ट भी बाकायदा छुट्टियों के बाद सितंबर में काम शुरू कर देगी और बड़े अहम केसेस आप लोगों के सामने आएंगे। नैब की बेलों के मामले भी आएंगे, फिर नैब की कोर्टों में ट्रायल के हवाले से भी मामला सामने आएंगे। तो गर्मा गर्म हफ्ता या गर्मा गर्म महीने या गर्मा गर्म दिन जो अदालती प्रोसीडिंग्स के हैं वो आने वाले दिनों में शुरू होने वाले हैं, जहां हम बहुत कुछ हलचल देखेंगे। मैं लड़ाई मार कुटाई की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इमरान खान और उनकी काबीना को या गवर्नमेंट को ये फ़ैसला करना है कि नैब कवानीन के अंदर को तरामीम करनी है या नहीं करनी है तरामीम, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या देखना है ताकि वो आए तरामीम करके बेहतरी की तरफ लेकर आए। जजेस अपॉइंटमेंट जो होनी है वो अपॉइंटमेंट के हवाले से वो चीज़ें सारी सामने आ सके, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस मेरिट पे आ सके। और मेरी तो ज़ाती राय है कि नैब की अदालतों के अंदर जो जजेस भी हैं ना, ये जजेस अपने तैनात किए जाने चाहिए, जो मुस्तार लेने की बजाय उनकी ट्रेनिंग हो, इनको बाहर भेजा जाए, बाहर जाकर बाकायदा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम समझ के आए, यहाँ इनकी अलग अकेडमी हो जो इनको सिखाए। चूँकि ये स्पेशल कवानीन है, इसमें तरीक़ा कार ही और है, इसमें सज़ा देने का ओनस जो है ओनस का यानी जिस मुल्ज़िम पर इल्ज़ाम लगता है उसके ऊपर है, उसने साबित करना है कि मैंने ये जायज़ तरीके से जायदाद बनाई है, ये मैंने काम जायज़ किया है। तो इसलिए ये स्पेशल कवानीन है, तो इन कवानीन पर अमल दरामद के लिए हमें वो तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा जो आइन और कानून इजाज़त देता है। इसलिए मेरी ज़ाती राय के मुताबिक वो भी वेट कर रहे हैं 120 अदालतों के हवाले से भी, और यहाँ भी वेट कर रहे हैं कि यहाँ भी जजेस मेरिट पर लाकर, और ये बार बार ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो है ना ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। एक अलग अथॉरिटी चाहे बन जाए, या चाहे हमारी वजारत कानून और इंसाफ है वो उसके लिए जजेस अलग रख सकती है, और अलग रख कर और उन जजेस की ट्रांसफ़र आप करना चाहें अपना एक सूबे के अंदर कहीं भी कर सकते हैं, एक सूबे दूसरे सूबे के, जो वफाकी सब्जेक्ट है। नैब जो है वो वफाकी इदारा है, तो ये शायद आने वाले दिनों में बेहतरी हो जाए। आवाम कौम मुंतज़िर है, नाउमीद नहीं होना इस हवाले से। जो कारोबारी लोग हैं उनके साथ
जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन नैब में अगर देखा जाए ओवरऑल कन्विक्शन उनकी बहुत बेहतर है और वो चीज़ों को बेहतरी से आगे लेकर चल रही है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।